ऐसा है, आरजीएचएस योजना हमें अभी नई नई दी है। इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो दवाई केंद्र जितने भी हैं, आपके जो भी हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम उनसे समझे कि उनकी क्या पीड़ा है, क्या अनियमितताएं हैं। अगले हफ्ते हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उनके साथ में। सर पिछले पिछले 2 महीने से सर हाँ है ना आरजीएचएस में बड़ी कार्रवाई हुई है, हाँ। ऐसा तो नहीं सरकार को डराने का काम किया जा रहा है? नहीं नहीं, बंद करने का? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना तो डरेंगे ना हम बंद करेंगे। हमारा कमिटमेंट है आरजीएच के जो लाभार्थी है उनको लाभ मिले, लेकिन जो भी लूप होल्स हैं जहाँ पर लीकेजेस हो रहे हैं, और सरकार और जो हॉस्पिटल्स और ये जो आपके दवाई केंद्र जो आपके जो हैं जहाँ से दवाई खरीदते हैं, हम उनके साथ बैठ के हम उनकी पीड़ा समझेंगे। हम हमारी डिपार्टमेंट के साथ मंथन करेंगे और हम चाहेंगे कि ये योजना जो है एक नए दायरे से एक नए लेवल पे और एक क्लीन तरीके से ये चले। ये हमारा इसमें प्रायोरिटी हमारी है कि इसको हम कैसे न कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएं। सर डॉक्टर्स ने एक अलग से संगठन बनाया, बना करके अकेले एक तरफ संवाद करते हुए 15 जुलाई से हम उनसे किया है। क्या विभाग की तरफ से भी कोई अपन पक्ष रखने के लिए कोई नहीं, हम जैसे बोला, फर्स्ट स्टेप है आपस में मिलकर एक दूसरे का मन, जो मनभेद है, मतभेद है, जो भी है, आपस में हमें समझने के बाद में उसका क्या विकल्प निकालना, इस हम लाइन पे चल रहे हैं। और हम बिल्कुल ही कमिटेड हैं कि आरजीएचएस को एक अच्छी योजना, जैसे हम माँ योजना को दायरा बढ़ा रहे हैं, आपकी पोर्टेबिलिटी हो रही है, आपके इलाज हो रहे हैं, एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल के हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। माँ योजना जिसको हमने जैसे सक्सेसफुल बनाया और उसको और भी बड़ा करेंगे, आरजीएचएस को भी उसी तर्ज में हमने सब लोगों को बुलाया था जो सरकार आई थी। जो माँ योजना के अंदर एम्पैनल हॉस्पिटल की क्या पीड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, सरकार के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर सरकार के हम लोगों ने बैठ के बात की थी। सेम तर्ज पर हम आरजीएचएस को भी मंथन करके, प्रॉब्लम समझ के, आपस में मंथन करके और विचार करके हम इसको, कोशिश हमारी रहेगी कि इसको जो इसका जो रंग रूप पहले था वो नहीं रहे। सर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है इसको। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए, टीकाराम जूली ने भी मुख्यमंत्री उनके टाइम में कौन सा ये डिपार्टमेंट टॉप ऑफ द लाइन चल रहा था? जो अनियमितता हो रही है ये बहुत समय से हो रही है, ये अचानक कोई नहीं बढ़ी है। कोई ग्राफ हमारे टाइम में यूं थोड़ी ना बढ़ा है। सर आरजीएचएस में सेवाएं बंद करने के लिए नहीं कहा अस्पताल वालों ने, कहा है कि हम इलाज करेंगे लेकिन सीजीएचएस के रेट पर भुगतान करते हुए इलाज करेंगे। पहले क्या अगर भुगतान पे इलाज। ऐसी स्थिति बनती है तो क्या विभाग इसीलिए मैंने बोला, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि हमें एक बारी उनसे बैठ के वार्ता करने दो, उनके सुझाव, उनकी पीड़ा सुनने दो, उसके बाद हम आगे कदम लेंगे। तो अभी एक अगले हफ्ते हम इसको करेंगे, तो आप एक वीक के लिए आप जो है आप रिलैक्स करें, इसका हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ, मेरी बात सुनिए कि फर्स्ट चीज़ ये है, 24,000 हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, है ना। अभी हमारे मेरे पास 350 डॉक्टर आए थे। हमने राजस्थान के सब ट्रॉमा सेंटर और एफआरयूज़ को भर दिए हैं। सीएचसी के अंदर भी हमने फोकस किया है। अगले 10-15 दिन में 1700 नए डॉक्टर आ रहे हैं। हमारी पीएचसी और जो लोअर लेवल है ना, उसको हम भरना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हमारे 27,000 और आ रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि इस साल के एंड तक जो है आपकी जो चिकित्सा सेवा जो है वो एक, मेरे हिसाब से आज़ादी से लेकर अब तक जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम ले आएंगे इस साल के एंड तक। ये हमें 50,000 हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाए, जिसमें से 23,000 आ चुके हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। तो हम पोर्टल से हमने किया। पोर्टल का क्या मतलब हुआ कि कोई सिफारिश नहीं चले, सीधा रिक्त पद पे जाए और म्यूचुअली वो आपस में चेंज कर सकता है वहाँ ज्वाइन करने के बाद। बहुत फेयर सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बताया। इसी की वजह से आपके जो है पद भर रहे हैं। और इस साल के एंड तक अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सत्यापन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, उसमें टाइम लगता है। इस ईयर एंड तक आप देख लेना कि कोई भी आपके गांव, छोटा से छोटा गांव, चाहे वो डेजर्ट में हो चाहे ट्राइबल हो, हम उनको, नर्सिंग स्टाफ तो आप देख ही रहे हैं, सब वाहवाही कर रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर,
आपके 12 ये सब आपका नर्सिंग तो करीब करीब भरने लग गया है। अब हम डॉक्टर्स और सब लेवल को हम भर के इस ईयर के एंड तक, जब आप 2026 का हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे, तब तक हम इसको रेडी कर देंगे। सर लगातार आपका कहना है कि दावे हैं कि सभी स्टाफ भरे जाएंगे, लेकिन पिछले 9 महीने से अधीक्षक बड़े अस्पताल है वो अधीक्षक से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे सर उसमें? अब सब लेवल को हम करेंगे। अब सबसे पहले हैं अधीक्षक अभी कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं अब इसको